दोस्तों, बुलंदशहर का एक राजा था जो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। राज्य का भ्रमण करने के बाद राजा एक दुकान के पास रुक गया और रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, मालूम नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सजा सुना दूं और मुझे इसे मृत्युदंड देने की इच्छा हो रही है। उसके बाद मंत्री राजा से इसका कारण पूछ पाते, उससे पहले राजा उससे आगे निकल जाता है। मंत्री इसका कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास पहुंचता है। वैसे तो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। इसके बाद मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसे चल रहा है। उसके बाद दुकानदार ने कहा कि भाई, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। लोग दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और फिर उसकी प्रशंसा तो बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता तो कोई भी नहीं है। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतज़ार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए मेरी दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद ली जाए और शायद वहाँ से मेरे चंदन की लकड़ियाँ बेचने के व्यापार में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाए। इसके बाद मंत्री को सब बात समझ में आ गई कि यही वो नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था, तो उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत इस दुकानदार से चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूं। और उसके बाद मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि क्या मैं आपके दुकान से थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूं। दुकानदार यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उसके बाद उस दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियों को अच्छी तरह से पैक करके उस मंत्री को दे दिया। उसके बाद मंत्री अगली सुबह राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने राजा से कहा कि वो जो दुकानदार है उसने कुछ चंदन की लकड़ियां आपके लिए तोहफे के रूप में भेजी है। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को हाथ में ले लिया और उन चंदन की लकड़ियों को बहुत ही अच्छी तरह से सूंघने लगा। उनमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था और उसके बाद राजा ने अपने मंत्री के हाथों उस दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भेज दिए। उसी आम जनता का रूप धारण करके मंत्री अगली सुबह उस दुकानदार के पास चला गया और वह सोने के सिक्के उस दुकानदार को दे दिए। उसके बाद दुकानदार बहुत खुश हुआ और मन ही मन उसने सोचा कि मैं बेवजह अपने राज्य के राजा के बारे में गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत ही ज्यादा दयालु है। और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध ने कहानी को खत्म किया। ये कहानी जब खत्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अब आप ही बताएं कि कर्म क्या होता है। तब गौतम बुद्ध के सभी शिष्यों ने जवाब देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म होते हैं और हम जो भी काम करते हैं वही हमारे कर्म होते हैं और जो भी हमारी भावनाएं होती है वह भी हमारे कर्म होते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के सभी शिष्यों के जवाब को सुनने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने खुद के विचारों पर नियंत्रण पाना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है। दोस्तों, इसलिए मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो दूसरे लोग भी अपने आप आपके बारे में
अच्छा सोचने लग जाएंगे।